ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस हमने पूरी कर ली थी। उसकी 3-4 एप्लीकेशन जितनी भी थी, चेक द करेक्टनेस, डिराइव द इक्वेशन, फाइंड द डायमेंशन, और कौन सी थी, हाँ रिलेशन वाली, ठीक है, सारी हमने कर दी थी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब हमने पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ने हैं? तो हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, थोड़ी मैं तेरे को एग्जांपल समझाता हूँ, तेरे को अच्छा लगेगा। मान ली ये स्केल है हमारा, कौन सा? रेगुलर स्केल है। कैसा होता है रेगुलर स्केल? यहाँ होता है 0, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही होता है। फिर 3 सेंटीमीटर, फिर ऐसे ही होता है। ठीक है, ये हमारा रेगुलर स्केल। कौन सा स्केल? जिससे हम नापते हैं चीज़ें। ठीक है, मान ले तूने कोई चीज़ मेज़र की, ठीक है, कोई रॉड मेज़र की या कुछ भी मेज़र किया, वो रॉड आई यहाँ पे, इस पर पूरे एग्जैक्टली यहाँ, क्लियर है? यहाँ तो तू क्या लिखेगा? तू लिखेगा, हाँ बिल्कुल, तू लिखेगा 1.1 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात क्लियर? बिल्कुल सही बोला तूने, कोई दिक्कत? मान ले तेरे दोस्त ने सेम रॉड मेज़र की, बट उसका ये यहाँ पे आया, बीच पे, ना 2 पे ना 1 पे, इसके बीच पे, यहाँ से कोई सेम रॉड मेज़र की, उसने गलती कर दी होगी उसने, कोई दिक्कत? अब बता, वो 1.1 लिखे या 2 लिखे? वो 1.1 लिखे या 2 लिखे? बेटा उसको पता है 1.1 और 1.2 सेंटीमीटर के बीच में। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब फील करना है यार, 1.1 और 1.2 के बीच क्या 1.11 आ रहा है? क्या 1.12 आ रहा है? क्या 1.13 भी आ रहा है? 1.4 भी आ रहा है? 1.5 भी आ रहा है? 6 भी आ रहा है? 7 भी आ रहा है? 8 भी आ रहा है? और क्या ये सब आ रहा है? अच्छा, पर तूने तो लिख दिया 1.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल, पर क्या वो लिख पाएगा 1.1? फंस गया ना वो क्या हो गया? फंस गया। क्या इतनी बात क्लियर? मान ले उसने भी लिख दिया 1.1, क्या लिख दिया? क्योंकि 1.2 तक तो वो गया ही नहीं है, और 1.1 तक वो श्योर है, उसके आगे भी है, बट श्योर कहाँ तक है वो? 1.1 तक। बेटा इसी को जहाँ तक हम श्योर होते हैं ना, एक मेजरमेंट में जहाँ तक हमको श्योरिटी होती है, जिस डिजिट तक हमको क्या होती है बेटा? श्योरिटी होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं? क्या समझ आई? अब सिग्निफिकेंट का मतलब ही ऐसा है, सिग्निफिकेंस। जैसे हम बोलते हैं ये चैप्टर बड़ा सिग्निफिकेंट है, या इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी अहमियत ज़्यादा है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? हाँ या ना? अच्छा, दूसरी बात तेरे को ये पता चलता है, अगर मैं बोलूँ 1.1 मेजर कर दिया मैंने, ठीक है, मान लो तूने 1.1 मेजर कर दिया, तेरे पास क्या था? कोई बंदा आया, उसने कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसने देखा 1.11 है आंसर, एक्चुअल में आंसर सेंटीमीटर। कोई एक और बंदा आया, उसने बोला नहीं यार 1.114 है। एक और बंदा आया, उसने बोला 1.1174 आंसर है। सेम तूने कितना देखा? 1.1, किसी और ने मेजर किया इतना है, उसने इतना। सबसे एक्यूरेट वैल्यू किसकी है? सबसे एक्यूरेट वैल्यू किसकी है इसकी? सबसे ज़्यादा एक्यूरेट 1.1 सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। अब नल्ले जितना आगे तक जा रहा है उतना एक्यूरेट है ना वो। 1.1 है, कैसे एक्यूरेट है? 1.1 के आगे 1 भी तो लगाया उसने, तो एक्यूरेट ये होगी। फिर इसने 4 लगाया तो ये होगी, फिर इसने 7 4 है, मतलब 4, इसने 4 7 है, फिर ये होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? क्या क्लियर है बात? इसका मतलब मोर, ऐसे लिख सकते हैं, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर द एक्यूरेसी। क्या ये बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? इसका मतलब जब तूने मेजर किया 1.1 और तेरे दोस्त ने मेजर किया 1.11, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे तुझे आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? हाँ या ना? समझ आ गया? अब ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है, क्लियर है बात? मान लिया एक और बंदा आया, उसके पास और अच्छा डिवाइस है, उसने बोला नहीं ये भी गलत है, 1.1147 है आगे भाई, कुछ भी हो सकता है। क्या क्लियर होगी बात? उसने बोला हाँ यार अब ये सिग्निफिकेंट है। क्लियर होगी बात? मतलब एक मेजरमेंट में, मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन की बात। बेटा दुनिया में कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं है, पर जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम कैलकुलेशन बात अलग है। मान लो मैंने बोला 100 बच्चा बैठा है, कितना बच्चा? तो बेटा 100.1 थोड़ी हो सकता है, वो तो 100 ही हो सकता है ना, पर वो मेजरमेंट नहीं है। हम बात किसकी करेंगे? मेजरमेंट की।
नापना, नापते किससे? किसी इंस्ट्रूमेंट से। किससे? हाथों से थोड़ी नापेंगे। बट मुझे एक बात बता, जब मैं बच्चे गिन रहा हूँ तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ या नाप रहा हूँ? कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने बोला मेरे पास 25 एप्पल हैं। कितने एप्पल हैं? क्या 25.5 हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। दैट इज एक्यूरेट, दैट इज, क्योंकि वो कैलकुलेशन है, वो मेजरमेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है? क्या क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? मतलब जिस चीज़ को मेजर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर उसी की निकाली, कैलकुलेटेड वाले की क्या क्लियर है? उसकी देखेंगे कितनी होती हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, इनफाइनाइट होती हैं। पर ये बात समझ आ गई? पक्का? बिठा दें? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर समझ आ गई। अब कुछ नहीं है, अगर देख अब है क्या कि सिग्निफिकेंट फिगर को ना फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं। क्या है? कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो हम लिख रहे थे 1.1, 1.0, 1.00, 1.2 कुछ भी लिख रहे थे ना यार, इनको फाइंड करने के रूल्स हैं। क्या है इनको फाइंड करने के? रूल्स। रूल्स देखते हैं। पहला रूल क्या? पहला रूल बोलता है ऑल जीरोस या ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, आर महत्व रखते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब महत्व है, जरूरी। कौन? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जहां जीरो, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 4। कितने हैं? कोई दिक्कत? पक्का? जैसे मैं बोलूं 4 2 3 1 5, कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अच्छा, जब मैं दूसरा तीसरा पढ़ाऊंगा ना तो पहले दूसरे रूल नहीं भूल जाने, ये सब रूल कंबाइन करके पढ़ने हमने। ऐसा नहीं है जब तू तीसरा रूल लगाए तो पहला भूल जाए। पहला कभी भी, दूसरा कभी भी, फिर तीसरा भी, सारे किट्ठे। ठीक है। सेकंड, ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब ट्रैप जीरो मतलब जो फंस गए। ट्रैप मतलब फंस गए किसके बीच में? दो नॉन जीरो के बीच में। जैसे एग्जांपल ये नॉन जीरो 1, ये 2 और इसके बीच में जीरो फंस गया। एग्जांपल तो उसने बोला ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तुझे आया? एक्चुअल में ये होना नहीं था, बट प्रॉपर्टी क्या कहती है, मतलब रूल्स क्या कहते हैं। अच्छा, ये रूल्स मानने पड़ेंगे, किसी ने बनाया है। जैसे तेरा नाम क्या है? जो भी तेरा नाम है तो मानना पड़ता है ना तेरा नाम। जैसे शुगर को शुगर ही बोलेंगे ना, वैसे ये रूल्स मानने पड़ेंगे। क्लियर? अच्छा, एग्जांपल लिखूं 1 0 0 0 4, बता कितने हो जाएंगे? 5, क्योंकि ये 3 जीरो किसके बीच में है? 2 नॉन जीरो के बीच में। कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे समझ आ रहा है तेरे को? क्या वो मुश्किल है? ठीक है। थर्ड पॉइंट, जीरोस बिफोर नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या है? जीरोस बिफोर नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं, मैं बोलूं 5 4, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 2। अगर मैं एक और लगा दूं 0 यहाँ पे, फिर क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट या नॉट? तो फिर लेंगे नहीं लेंगे? तो कितने बनी? 2 ही बनी। तो बोला 3 कहाँ से आ गई? क्या आया? मैं बोलूँ 0 0 1 0 0 1, अब बता कितनी? क्यों? क्योंकि ये 2 इस पे ट्रैप हो गए हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और तुझे आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना? पक्का? गारंटी? क्या कोई मुश्किल है? हाँ या ना? मुश्किल नहीं है। ठीक। इसके बाद फोर्थ, थोड़ी थोड़ी है ना, चेंज होती रहेंगी। उसने बोला जीरोस आफ्टर नॉन जीरोस, जीरोस आफ्टर नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है? ठीक है। देख, जैसे उसने बोला, इसको थोड़ा हम एडिट भी करेंगे, इसको मतलब इसको थोड़ा चेंज करेंगे, पर पहले ये सुन लो। मैंने बोला 5 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? अच्छा वही लिख दी, कोई बात नहीं 2। बट अगर 0 लगा दूं 2 ही, क्योंकि नॉट सिग्निफिकेंट, तो कितने सिग्निफिकेंट? 2 सिग्निफिकेंट। अरे आया तुझे?
अगर मैं बोलूँ 500 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? एक सिग्निफिकेंट फिगर। तुझे आ गया? हाँ या ना? कोई मुश्किल? अच्छा, इधर क्या बोला? जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। बट ये तब होगा जब ये जीरोज हों जो आफ्टर नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये तो होंगे, बट ये तब होगा जब डेसिमल नहीं होगा। जब डेसिमल नहीं होगा, जब डेसिमल नहीं होगा। इसको लिखना A और यहाँ लिखेंगे B, नॉट सिग्निफिकेंट, और ये होंगे सिग्निफिकेंट। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट भी होंगे और नॉन सिग्निफिकेंट भी होंगे। कब होंगे सुनना। अगर मैं बोलूँ 54.0, क्या इतनी बात क्लियर? ये जीरो क्या नॉन जीरो के बाद आ रहा है? हाँ आ रहा है, बट क्या यहाँ पे डेसिमल है? डेसिमल मतलब पॉइंट है? हाँ पॉइंट है। इसका मतलब अब ये क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ कितने लिखूंगा? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तुझे आया? पक्का? क्या मुश्किल लगा? अब कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है। मान लें मैं बोल रहा हूँ 500 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 डॉट लगा दूं। अब कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे तुझे आया? पक्का? अब डॉट के बाद मैं 0 लगा दूं? हाँ 1 लगा दूं? तब भी 4। क्लियर होगी बात? पक्का? क्या कोई मुश्किल? अच्छा, इस वाले को थोड़ा और अच्छा करते हैं, कंफ्यूज नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं ऐसे लिखूं 0.050, अभी अभी तूने क्या पढ़ा? जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट हो गए। इसका मतलब ये डेसिमल के बाद है, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी एक नॉन जीरो चाहिए, इसके पहले भी क्या चाहिए? जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बट सुनना 1.05 होता तो हाँ अगर ये होता फिर तो ये ट्रैप भी हो जाता। तो यहाँ पे कितने लिखते? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? क्या मुश्किल है? सच बता अपने दिल से, ठीक है? तो ये सारे रूल ना माइंड में रखने। सारे रूल कहाँ रखने? माइंड में रखने, भूलने नहीं है रूल बिल्कुल भी। ऐसे नहीं कि एक रूल से दूसरा भूल जाओ, दूसरे से तीसरा, ऐसा। क्लियर होगी बात? क्या कोई मुश्किल लगा? हाँ या ना? मुश्किल लगा? चल ठीक, गुड। अगला बढ़े। ये समझ आ गया ना? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? गारंटी? अच्छा, थोड़ा और अच्छा करते हैं। मान ले इधर मैं बोलूँ 0.05400। अब बता, ध्यान से देख, साथ कैसे? ये 0 होना था, बट यहाँ पे 1 है, क्या है? 2 है, 3 है, ये भी नहीं है और ये भी तो क्या है? ये भी है, और ये 2 0 होंगे बेटा। आर सिग्निफिकेंट अगर डेसिमल के बाद है तो ये डेसिमल के बाद है, और इनके पहले क्या है? नॉन जीरो। ये होंगे डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद नहीं है क्या ये? तो इनसे पहले क्या? ये भी तो है 54, तो होंगे नहीं होंगे? कंफ्यूज क्यों कर रहा है? होंगे ना? हाँ होंगे भाई। पर क्या ये 0 होगा? क्या ये वाला होगा? ये वाला तब होता जब यहाँ पे नॉन जीरो होता, बट यहाँ पे तो नॉन जीरो। अच्छा ये 5 है, हाँ 4 है। ये 2 0 नहीं होती अगर मैं डॉट नहीं लिखता, पर डॉट लिखा है तो 1 2 3 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? पक्का? गारंटी? ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है अगर तुझे याद रहे तो, कुछ इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है बात? कितने रूल पढ़ लिए हमने? 4 रूल पढ़ लिए। लास्ट में जब क्वेश्चन करेंगे सब चीज़ें मिक्स करेंगे, ठीक है? होमवर्क भी दूंगा, तो ये मन में बिठाते रहना रूल्स, ठीक है? कितने कराए थे? 4 कराए थे। 5th डेसिमल वाले कर दिए हमने, ठीक है? 5th कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी कांस्टेंट होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। जैसे अगर मैं बोलूं पाई, बेटा पाई एक मैथमेटिकल 22/5, इसकी इनफाइनाइट है। कितनी है? इनफाइनाइट। अगर मैं बोलूं स्पीड ऑफ लाइट, क्या 3 × 10⁸ होती है? इसकी भी कितनी है? इनफाइनाइट।
अगर मैं लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या 6.67 इंटू 10⁻11, ये भी इसके भी कितने इनफाइनाइट कितने हैं कांस्टेंट नंबर। जैसे मैं बोलता हूँ फॉर्मूला बोल दे पाई आर स्क्वायर, यहाँ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सर्कल का क्या है 2 पाई आर, तो 2 और पाई के कोई भी नहीं है, क्या इतनी बात क्लियर, इनफाइनाइट है, कितने हैं, ठीक है समझ गए। तो 6 पॉइंट powers of 10 are not significant, या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो भी बोलते हैं नोटेशन वगैरह, ये क्या लिख दूँ, आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मैं बोलता हूँ 1 इंटू 10⁻⁴, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल 2.2 इंटू 10⁻⁻6, उसमें बोला 10 की पावर में जो भी होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये टर्म कोई भी सिग्निफिकेंट ये भी नहीं। तो देखने कौन से हैं जो मल्टीप्लायर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, क्या 1, तो इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं 1 सिग्निफिकेंट, इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट, और तुक्के क्या मार रहा है 1 2, सीधे बोल कितने हैं, तो बस तुक्के क्या 1 2, क्लियर समझ आ गया। थर्ड एक और लिख दे, मेरे को शक हो रहा है तेरे पे, 3.303 कितने हैं इसमें बता, हाँ कितने हैं, क्लियर है, क्या कोई बड़ी बात, ठीक है। नेक्स्ट देख 7, significant figure must remain same while changing units। जब हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए या नहीं होते हैं। जैसे मान ले मीटर में किलोमीटर कर सकते हैं, किलोमीटर को सेंटीमीटर की सब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान ले मैं बोलूँ 1.0 किलोमीटर, क्लियर, इसको मीटर बनाओ, क्या बनाओ मीटर, क्लियर है, ध्यान समझना, बार बार नहीं समझाएंगे। इसको मीटर कैसे कैसे बना सकते हैं बताना, इसको मीटर हम ऐसे बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, कोई नई बात। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात हमारे लिए। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1.00 इंटू 10⁻³ मीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। अरे बात तो 1 किलोमीटर ही है, इसमें से ठीक कौन सा है, फर्स्ट वाला कैसे, सारे ठीक है। मैथमेटिक्स बोलते सारे ठीक है, फिजिक्स सारे ठीक नहीं बोलती है, मैथमेटिक्स में सारे ठीक है, फिजिक्स में तुम, उसने क्या बोला सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट रिमेन सेम, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने कितने हाँ 2 हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 और उसके पहले 1 है, ठीक है। यहाँ कितने हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये गलत हो गया। अरे यहाँ 2 हैं तो आंसर पे भी कितने होने चाहिए, यहाँ बता कितने हैं, ये तो है नहीं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये कितने हैं, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कितने हैं, क्योंकि ये अकाउंट नहीं करते हैं, तो ये कितने हैं, तो इसका मतलब आंसर कौन सा ठीक है ये वाला। क्या तुझे आया, पक्का, गारंटी, या कुछ मुश्किल लगा, हाँ या ना, आसान है, कुछ मुश्किल, सिर्फ ये याद रखना है आपने, पक्का। केमिस्ट्री में पढ़ा है ये वाला, पढ़े नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, तो आप पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ा दिया मैंने, बोल देना सर को आता है हमको, सुन लो सर, अच्छा से करना, बेइज्जती नहीं कराना। अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, हालांकि क्वेश्चन अगर तुझे समझ आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितना मर्जी बनाओ यार, 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20, थोड़े मैं करा दूंगा, थोड़े तू घर से करके आ जाना, ठीक है।
क्लियर है? ठीक है, पक्का? स्टार्ट करें? ठीक है, इधर पीछे स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है, आगे से तो कर देना। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे बोल? 5। भाई 5 तो वर्ड ही नहीं है इसमें। 4 मैं सट चलेगी मेरे से, सारा ध्यान इधर होना चाहिए। 4 5 है। कितने? 4। वेरी गुड, अगला बोल। 3 कौन कौन से? एक बार बता, डॉट के बाद 0 0 तब होते हैं जब उससे पहले नॉन जीरो। बेटा उससे पहले नॉन जीरो आ रहा है ना 5। अबे जरूरी थोड़ी यही होना चाहिए, यहाँ भी तो है ना। कोई भी हो सकता है पीछे। तो कोई भी हो सकता है ना कोई भी। कितने हुए? 5। तभी तो करते हैं क्वेश्चन, ताकि कंसेप्ट दूर हो। ये इधर कितने हैं? ये 0 0 माने जाएंगे। कितने? 1। फिर वेरी गुड, इधर 1 2 3 4 5 6। डॉट नहीं भी लगाते तब भी कितना था? 6। इधर ये डॉट लगा हुआ है। 6। वेरी गुड, इधर 7। वेरी गुड, इधर 5। वेरी गुड, इधर ये 2 इनफाइनाइट है। वेरी गुड, इधर 3। वेरी गुड, इधर 2 वेरी गुड, इधर 3 वेरी गुड, इधर 1। वेरी गुड, इधर ये सब क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा। 7 है इसका। 7 नहीं है, यहाँ पॉइंट लगा दिया। यही है। इसी वाले कांस्टेंट 7 है सर। 7 नहीं है बेटा, 7 तो नंबर है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। उससे वाले 0 ही होगा ना। हाँ तो 0 ही होगा भाई, नहीं लिखा है तो वो इसमें क्या है, उसको देखना ही नहीं है। 1 2 3 है। कितने? 3। सिंपल 3 है। अरे ये तो है ही नहीं, ये 1 है, ये 0 नहीं होते पर 1 है यहाँ पे, तो होंगे ना 3। क्या ये सब करके आ सकता है? Yes, sir. दोस्तों तेरे को पता है 1 होता है, ये 4 होंगे, ये 3 होंगे। अरे कर सकता है। Yes, sir. ये 5 होंगे, देख लेना आगे वो 4 होंगे, ये 3 है। अरे ये और ये क्वेश्चन तो सेम ही नहीं, कोई बात नहीं, ये भी 3 है। अरे लगा लेता हूँ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 3। कैसे 3? ये कितने हैं बता? 1। हाँ क्लियर है बात। ये 0 0 तब होते हैं जब यहाँ आता है। ये कितने हैं? ये कितने हैं? कर सकता है? क्या कॉन्फिडेंस आया? Yes, sir. पक्का? अरे लड्डू लड्डू पूछते हैं, कर सकता है ऐसे? Yes, sir. हाँ या ना? मुश्किल था? यस नहीं मुश्किल था। कोई नहीं, राउंड ऑफ बढ़ते हैं, मजा आएगा। क्लियर है? पक्का? ठीक है। होमवर्क क्या है कि खुद होमवर्क बनाओ। होमवर्क क्या है? खुद होमवर्क बनाओ। 20 क्वेश्चन खुद बना के आएगा, खुद आंसर लिख कर आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब पढ़ेंगे हम राउंडिंग ऑफ। क्या पढ़ेंगे? राउंडिंग ऑफ। अब पढ़ेंगे हम राउंडिंग ऑफ। बिल्कुल सही बात है, 100%। राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब है समझ है? ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बता, मान ले तूने कोई चीज़ खरीदी और तेरे 41 रुपीज़ हुए, या तेरे रुपीज़ हुए 41.5, कितने भी हुए, ठीक है। दुकानदार 40 रुपये ले लेगा, बिल्कुल ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान ले तेरे 47 रुपीज़ हुए, अब 40 रुपये लेगा वो? नहीं लेगा। लेगा क्या? तो यहाँ पे नहीं लेगा, तो यहाँ पे तूने राउंड ऑफ किया। क्या किया? पर इसको ये है, ये हम करते हैं रियल लाइफ में। कैसे करते हैं? फिजिक्स में करने का कोई पर्टिकुलर मेथड है, क्या है थोड़ा वो सीखना है हमने, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, राउंड ऑफ करना बहुत आसान है, ठीक है। तो समझ आ गया करना क्या है हमने। राउंडिंग ऑफ करना है, क्या करना है? सुन लेना, राउंडिंग ऑफ की जितना भी खेल है ना, ये सारा 5 के टर्म पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? 5 पे डिपेंड करता है कि 5 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 5 से कम होगा तो क्या होगा, 5 के बराबर होगा तो क्या होगा, ये समझना है हमने, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ तो समझ आता है, कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम्पल मान ले, क्वेश्चन है तेरे पास, क्वेश्चन है राउंड ऑफ, सिंपल करते हैं, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। आ जाएगा तेरे समझ। क्वेश्चन नंबर 1, मान ले तेरे पास क्वेश्चन है 6.48। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, इसको तूने राउंड ऑफ करना है और क्या बनाना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी कितनी है? 3 है, बिल्कुल। तो क्या एक काटनी है इसमें से? काटनी पड़ेगी ना यार, तभी तो आएगा। इसका मतलब हमको ये वाला काटना है,
अरे बीच में थोड़ी काट सकते हैं, लास्ट वाले ही कटेंगे ना कुछ ऐसे दिमाग कर। ठीक है, अब देख, अगर जो पहला केस देख रहा है, जिसको तूने काटना है, जिसको तूने एलिमिनेट करना है, क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तूने वो देखना है वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर इस केस में देख तो ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5। कैसा है ये? अच्छा 5 बड़ा नहीं है, 5 से बड़ा है, तो ऐसे। क्या क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। मान ले सेकंड क्वेश्चन सेम वैरायटी का ले लूँ, पर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 4 3 लिख दूँ। क्या लिख दूँ? अब एलिमिनेट इसको करना है। अब ये किससे है? जो एलिमिनेट करना है वो 5 से छोटा है, यानी 5 उससे बड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देख 6.48 बेटा, अगर ये टर्म 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो तू क्या करेगा, ये जो जहाँ पे इसको बोलते हैं, जहाँ पे तूने सिग्निफिकेंट फिगर लानी है लास्ट, जो 2 बनानी है, दूसरी है ना, इसको 1 से ऐड कर देगा। तो क्या करेगा? 1 ऐड करेगा। अगर 5 से बड़ा हुआ तो तूने लिखा 6, तूने लिखा पॉइंट। अब बेटा 8 को हटा, बट देखा ये 5 से बड़ा है तो 4 में क्या ऐड करेंगे? 1। तो कितना आ गया? 6 पॉइंट। तुझे आया? पक्का? यहाँ पे देख, अगर 5 बड़ा है, अगर ये टर्म 5 से छोटी है ये टर्म, तो ये 3 है, तो तू रिमेन सेम। तो जो भी टर्म तूने चेंज करना था वो कैसी रहेगी? सेम। कैसी रहेगी? तो तूने सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर इसको चेंज करना था, बट यहाँ पे कितना है? 5 से कम है, तो ये चेंज होगी, तो कितना आंसर आएगा? 6.4। क्या तुझे आ गया? यस सर। पक्का? ठीक है, इसी पे 2 क्वेश्चन और देख ले। जैसे अच्छा क्वेश्चन बाद में करते हैं, ये समझ आ गया? 2 समझ आ गया। अब मान ले कि जो एलिमिनेट करना है, जो एलिमिनेट करना है वो 5 के बराबर हो जाए। किससे? 5 से बराबर हो जाए, पर कंडीशन 5 के बराबर है विद नॉन जीरो आफ्टर 5। 5 के बराबर तो है, बट उसके बाद क्या? नॉन जीरो है। क्या है उसके बाद? नॉन जीरो। जैसे एग्जांपल, ये फर्स्ट ले ले, ये सेकंड ले ले, थर्ड, ये आ जाएगा 6.451। क्या इतनी बात क्लियर? अगर तू ध्यान से देख, राउंड ऑफ टू सेकंड, हमको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब हमने इन दोनों को राउंड ऑफ करना है, बट बेसिकली हमको तो करना तो इसको है ना। ये क्या, ये 5 के बराबर है टर्म? हमने बोला 5 के बराबर। और इसके आगे क्या कोई नॉन जीरो है? हाँ 1 है इसके आगे। 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, पर 1 है। बेटा जैसे ही 1 दिखा तो इस वाली टर्म पे ऐड कर दो 1। क्या कर दो? तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी रखनी थी? 4 में ऐड हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आया? 6.5। क्या आया? अब इसी का अगर मान ले ये क्वेश्चन ले लेता मैं 4, इधर रहता 7.652। अब बता क्या आता आंसर? हाँ किस पे? इसमें 7.7। क्या क्लियर है बात? क्योंकि यहाँ पे 5 है और आगे कुछ नॉन जीरो। क्लियर? अब ऐसा तो नहीं, अब जीरो भी आ सकता है। अरे भाई जीरो भी आ सकता है, नहीं आ सकता है? जीरो भी आ सकता है। तो ये उतार ले पहले। सिंपल है यार, याद रखना, 5 से बड़ा हुआ तो ऐड करेंगे उससे पहले वाली फिगर में, उससे पहले वाली डिजिट में। ठीक है, 5 से कम हुआ तो उसकी पहले वाली फिगर में क्या करेंगे? सेम रखेंगे, जैसी वो है वैसी। 4 थी 4 रखी। अगर बराबर हुआ 5 के और उसके आगे कोई नॉन जीरो हुआ, उसके आगे कोई, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 1। क्या कर देंगे? क्या इतनी बात क्लियर? अरे करेंगे ना, वो कराएंगे ना भाई, तभी तो रुके हैं। क्या इतनी बात क्लियर? 3 कर दिए अपने, 5 हुआ तो वही तो कराना है। क्वेश्चन में ज़्यादा मजा आता है, पर चलो कोई बात नहीं। अब हमने बोला जो भी एलिमिनेट करनी है फिगर, डिजिट जो भी एलिमिनेट करना है वो इक्वल टू 5 है, इक्वल टू, और उसके आफ्टर 0 आ गया। क्या आ गया? पहले नॉन जीरो आ रहा था, अब क्या आ गया? जैसे टर्म दी है क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है, इधर आप आ गया 7.450। 0 आ गया। सिग्निफिकेंट 2 पे लाना था, इसके साथ छेड़छाड़ करनी है, बट अब 0 भी आ गया। क्या करेंगे? अब सुन, 0 आ गया तो इसके दो रूल हैं। क्या रूल है? 2। जिसको हमने चेंज करना है, हमने इसको चेंज करना है। अगर ये ऑड हुआ और अगर ये इवन हुआ, अगर बेटा इवन हुआ है
तो सेम रखेंगे, क्या रखेंगे? सेम। अगर ऑड हुआ तो +1 करेंगे, क्या करेंगे? फील करना है यार, अगर ऑड में +1 करो तो क्या इवन बनाएंगे? इसका मतलब अगर ऑड है तो उसको इवन बनाओ, क्या बनाओ? +1 करके। कैसा? क्या क्लियर है? 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ट्राई करते हैं। क्या जगह 8.750 और यहाँ पे आ जाएगा 9.350। आजा 9.0 इसका देखते हैं। 7.450 क्या है? 5 है बिल्कुल, और इसके आगे क्या है? 0 है, इसके आगे दिक्कत हो गई। तो हम देखेंगे 4 इवन है या ऑड है, ये क्या है? इवन है। तो क्या रखेंगे? तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 7.4। क्या आया? यस सर। यहाँ पे देख, ये क्या है? 8.8 8.8 क्यों आया? क्योंकि 5 के बाद 0 है, और ये कैसी टर्म है? और तो क्या आ जाएगा? 8 वेरी गुड। ये बता 9.4 9.4 क्यों आया? क्योंकि 5 के बाद 0 है, और यहाँ पे क्या है? क्या तुझे आया? पक्का गारंटी? मान ले क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे दूं, ये आ जाएगा तेरा 1.35। अब बता, है वही सेम है क्या? 5 के बराबर है, इसके बाद कुछ नहीं है तो मतलब 0 है। तो यहाँ पे ये ऑड है या इवन है? ऑड है तो क्या करेंगे? प्लस कर देगा। तो 1.4 तुझे आया? पक्का? क्या मुश्किल लगा? बस यही है। 5 के ऊपर खेल है, राउंडिंग ऑफ का किसका खेल है? 5 से ऊपर है तो क्या करेंगे? 5 से नीचे है तो क्या करेंगे? 5 के बराबर है तो क्या करेंगे? और 5 के बराबर हुआ तो भी 2 केस हैं, एक बार 0 होगा और एक बार नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 1। अगर 0 होगा तो ऐड तब करेंगे जब ऑड होगा, और इवन होगा तो ऐड। नहीं करेंगे। सिंपल। 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर देंगे, 5 से छोटा है तो रहने देंगे। सिंपल सा तो केस है। क्लियर होगी बात राउंडिंग ऑफ? हाँ या ना? यस सर। पक्का? सर। क्वेश्चन करें? यस सर। चल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? इतना नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है ना, 1 to 5 को 1 to 6 ले ले। इसको राउंड ऑफ करना है तूने, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने पे? 3। 2 पे भी हो सकता है और 3 पे भी, कोई नहीं बात। इधर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, ठीक है? ध्यान से देख। क्वेश्चन में वैसे अच्छे बनाऊंगा। यह आ जाएगा 1.55। क्लियर? अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा। यह आ जाएगा 1 0 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 1 2। क्लियर? हाँ समझ आया भाई। क्वेश्चन ही वैसे डिजाइन कर रहा हूँ ताकि तेरा दिमाग खुले, टेंशन मत ले। उसके बाद आ जाएगा 1 3 पे करना है। ये देख, ये डिजिट वाली उसको डंडा डाल देना है, जिस पे करना है ना उस पर डंडा, ताकि याद रहे, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है? ये आ जाएगा 1.005। क्या आ जाएगा? 0. उसके बाद ये आ जाएगा अच्छा, इनको करना है 3 पे। किस पे करना है? 3 पे। चेक करके बता दे मेरे को, ये घर पे दूंगा मैं। 11 क्यों आया 6? क्योंकि क्या यहाँ पे 5 है और इसके आगे 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है? इवन है ऑड? ऑड है तो इसको क्या बनाओ? तो आंसर आ गया 11.6। वेरी गुड। क्या बात क्लियर? यहाँ पे बता। अच्छा पहले बता, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। वेरी गुड। यहाँ पे कितनी है? मैं सॉफ्ट दूंगा खींच के। कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? 5। वेरी गुड। यहाँ पे 4। यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्लियर?
इसका मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर से तूने 3 पे लाना है, तू ले आया। अब 1 से किस पे लाना है, 3 कैसे लाएंगे, हैं जाएंगे। जा ही नहीं सकता। मैं लाऊं, सुन, ये 100 है, क्या है ये 100 से सबसे पास 3 डिजिट क्यों कौन सा है, सबसे पास 99 तो 2 है, 98 98 भी 2 है। मैं 98 में 2 सिग्निफिकेंट है, 3 है, 3 में किसमें, 101 हाँ तो सिंपल 101 आ गई ना 3। क्या आया नहीं आया, अरे ये 0 तो ट्रैप हो गया ना यार। अच्छा इसको बना, ये 5 है, कितनी है, 5 तेरे को पता 3 बनाने हैं तो यार ये 2 काटने पड़ेंगे, कॉमन सेंस है नहीं है। और ये 3 तभी बनेंगे जब यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाएगा। हाँ तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 0 0। अरे तुझे आया नहीं आया पक्का। अच्छा यहाँ पे 1.0 भाई का आगे तो यहाँ पे 1.0 यहाँ छेड़ने, 5 के आगे 0, 1 बट 1 कैसे हो जाएगा बेटा, 0 0 नंबर 0 ये तो 1.00। अरे तुझे आया पक्का। यहाँ पे बता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट है, 2, कितनी बनानी है 3, तो 99 के सबसे पहले 3 क्या है 90 100। अब तूने ये देखना है अगर मैं 0.100 लिखूं क्या 3 बन रही है, हाँ बन रही है। अरे ये पॉइंट के बाद 2 0 बन रही है ना, आया क्वेश्चन पक्का, समझ आया क्वेश्चन से ये समझ आता है। यहाँ पे बता, यहाँ पे तो खुद बताएगा 4 से 3 बनाना है, तो मतलब ये 3 तो रहनी चाहिए, इसको हटाना, कैसे हटाएं, 0 बन जाएगा तो क्या बन लिखेंगे 7, हाँ 1 0 बस तुझे आया, यस सर। जीत गया तू। क्लियर होगी बात पक्का। अगर जैसे मैं बोलूँ ये तेरे पास है 7200, कितने हैं 7200, इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर है पहले इसमें बता, 2 ही कितने कितने कांस्टेंट का आगे है कितने 4 है। यार आगे वाले 2 0 कहाँ होते हैं, डेसिमल नहीं हो तो कहाँ से हो रहा है, तू कहाँ है पॉइंट, नहीं है 2 ही है 2 ही है। 4 क्या करता है, नशे करके आएंगे, सर कितने हैं 2 2, वेरी गुड। अगर ये 2 हैं इनको 4 बना के दिखा, आगे 0 आगे 0 से 4 बन जाएंगे, पॉइंट लगा पॉइंट लगा दे पक्का। तो क्या कर देंगे इसको 7200 पॉइंट लगा सकते हैं, कितने बन गए अब, पॉइंट लगा 4 होंगे 4 बन गए। या फिर तू इसको ऐसे कर सकता है 7199, एक कम कर दिया। या फिर तू इसको ऐसे कर सकता है 720, कर सकते हैं, तो बस फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं। क्लियर होगी बात पक्का, ठीक है, और करने की जरूरत थोड़ी है। अरे समझ गया नहीं, एक बार ये फिर से सुनाना चाहिए इसका, कौन सा तो बात? आगे पीछे भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ बेटा राउंड ऑफ का मतलब आगे पीछे तो कर रहे हैं कब से। यस सर अरे हर जगह 5 वाला फैक्टर काम थोड़ी आएगा ना, यस सर हर जगह 5 वाला फैक्टर काम, नहीं आएगा। थोड़ा दिमाग भी लगाना है ना। क्लियर है बात। अच्छा कॉमन सेंस भी लगानी है, पागलों की तरह क्वेश्चन नहीं करने। मान लीजिए क्वेश्चन उठाऊं मैं 0.99 और किसी ने बोला इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाओ, तो बच्चे ने कर दिया 0.999। अरे कर सकते हैं, हो है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बट बेटा यार एक बात बता, तू 99 रुपए की कोई चीज़ है, उसके 950 रुपये मतलब 1000 रुपये दे के आएगा उसका, तू उसका 100 रुपये दे सकते हैं। तो 5 वाले देखने हैं, ऐसे तो बहुत हैं। मान ले 7200 को 4 बनाना है, तो क्या सीधे लिख दूं 9999? नहीं तो पॉसिबल नहीं है तो आंसर ठीक है ना यार, बट क्या 7200 रुपये की चीज़ तू ये देगा, तू 1 रुपया एक्स्ट्रा देगा या 1 रुपया डॉट में तो तू दे नहीं सकता। पर क्या ये या ये देगा, तो ये देगा क्या, तो थोड़ी अक्ल भी लगानी है। राउंडिंग ऑफ में थोड़ी अक्ल भी, अगर तुझे पता है कि 5 नहीं दिया है तो अक्ल लगानी है फिर। क्लियर है, क्या लगानी है, कल लगाना जो रूल्स हैं वो लगाने हैं सिंपल, 5 आगे पीछे 5 हो नहीं हो ये वो, पर ऐसे क्वेश्चन में अक्ल लगेगी। क्या क्लियर है बात पक्का, गारंटी, हाँ या ना। चल ठीक है, अब आजा लास्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं अब हम देखेंगे, बोलते क्या हैं हम, तेरे को पता है एडिशन करते हैं और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन करते हैं और बिल्कुल करते हैं, हम डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी हम करते हैं एडिशन एंड करते हैं सब्ट्रैक्शन, करते हैं नहीं करते हैं, और हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड करते हैं डिवीजन।
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब सुन, ये जो हमने राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े, इनका क्या रिलेशन है इससे सुन लेना, ठीक है। अगर हम किसी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें। तो जो आंसर आएगा ना, हम आंसर की बात करते हैं, जो आंसर आएगा, आंसर हैज मिनिमम नंबर ऑफ ऐसे लिखना, आंसर शुड राउंड ऑफ टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। मतलब प्लस और माइनस करके जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम। और वो मिनिमम हम देखेंगे क्वेश्चन में से, कहाँ देखेंगे समझेंगे। अगर वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात करें तो इसमें लिखेंगे आंसर शुड राउंड ऑफ टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हम डेसिमल नहीं देखेंगे, इसमें हम डेसिमल देखेंगे, ठीक है। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, समझ तो आ जाएगा समझ। देख, मान ले एग्जाम्पल फर्स्ट, कंसेप्ट समझना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 1.1 प्लस 1.11 प्लस 1.111 क्या आया? सबसे पहले क्वेश्चन में देख, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है? क्या है ये? या तो एडिशन है या तो इसका मतलब जो आंसर होगा उसको राउंड ऑफ करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट आफ्टर डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना फिगर है? यहाँ पे कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? यहाँ पे कितने हैं? इसका मतलब आंसर में एक होगा, दो होगा या तीन होगा? हमने बोला मिनिमम नंबर, तो मिनिमम एक है, दो है, तीन है? एक है। तो आंसर में कितने चाहिए हमको? एक। कहती बात क्लियर? पहले इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड कैसे कर सकते हैं? कैसे ऐड कर सकते हैं? 1.111 1.11 और 1 पॉइंट ऐसे करते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3.1। कैसे आया? अच्छा, आंसर तो यार मैथ तो बोलती है ये, बट फिजिक्स बोलती है आंसर में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितना आना चाहिए? जो 1 नहीं, जितने भी हो। यहाँ पे कितने हैं? तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1। इसका मतलब ये दो हटाने, ये दो 5 से छोटा है बड़ा है? दो छोटे ही, तो सीधे लिख सकते हैं 1.3। क्या क्लियर है बात? अगर बड़ा होता तो क्या 1.4 लिख देते? तो मतलब आंसर क्या आया हमारा? जो हमारा आंसर आया इसका वो कितना आया? वो आया 1.3। क्या तुझे आया? क्या मुश्किल था? हाँ या ना? एक और क्वेश्चन कर ले मेरी उसके लिए, आपकी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं बोलूँ 1.1 प्लस 2.2 2 प्लस 3.331। क्लियर है? अगर इसको ऐड करें, इसको तो क्या लिखेंगे? 3.331 डिवाइडेड बाय 2.22 1.1 क्या आ जाएगा? 1 5 6.6। क्या यही आया? अच्छा, पर क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? यहाँ पे कितने? यहाँ पे तो आंसर में कितना आएगा? तो इसके बाद 1 ये चाहिए हमको, बट इसके आगे राउंड ऑफ करना है हमको। ये 5 है, उसके आगे 1 है, तो ऐड होगा। बिल्कुल आंसर कितना आ जाएगा? हाँ आया, पक्का, गारंटी कर सकते हैं आप। मान ले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, टू प्लस 3.4 प्लस 4.44। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अब बता कितना आएगा? तो 4.44 डिवाइड बाय 3.4 सॉरी प्लस ये कितना? ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9। क्या इतनी बात क्लियर? पर आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं? एक ही। कहाँ एक? एक भी नहीं। हाँ, तो फिर इसमें कितना आएगा? नहीं है। एक भी नहीं आएगा। कैसे आएगा नहीं? सिर्फ मतलब कि सुन ना, 9 कैसे आएगा? ये आएगा ना, बट ये भी तो देखना ना, देखना नहीं देखना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता नहीं। अब बताइए 5 से बड़ा है? 5 से बड़ा है तो इधर एक ऐड करेंगे नहीं करेंगे? कितना है आंसर? तो फिर आया? बेटा दिमाग खोल के मुंह जवाब देना है, ऐसा पागलों की तरह जवाब नहीं देना है। 9 10 दे, जल्दी है कोई? देख आराम से। आया नहीं आया? पक्का? हाँ है ना? डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं कि जब भी आंसर देना दिमाग खोल के देना, ऐसे जगदम नहीं करना। ऐसे
जगदम से गलतियां होती हैं, मैं भी ऐसी गलतियां करता था, टीचर पूछता यस गलतियां होती हैं बेटे, ठीक है, थोड़ा सोचना है, मैं कोई खा रहा थोड़ी तुम्हें, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अच्छा ये सब कर सकता है ना यार तू, पता चल गया तुझे जितने मिनिमम होंगे उतने लेने, ठीक है। अब आ जाए इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड में। बेटा उसने बोला आंसर शुड राउंड ऑफ टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखनी, कितनी देखनी है, टोटल। अगर मैं बोलूँ 1.1 इंटू 2, क्या इतनी बात क्लियर, पक्का 1.1 अंकल 1.1 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा बता मुझे, 2.2। क्या मल्टीप्लिकेशन आती है, यस सर आती है। बट जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, एक दो, एक दो, तो यहाँ पे एक एक, तो आंसर में कितनी आनी चाहिए, एक आनी चाहिए, एक आनी चाहिए, पर यहाँ कितनी है, यहाँ पे एक ही है सर, पॉइंट के बाद नहीं देखना है इसमें, हाँ दो है, दो वाली कंफ्यूजन होगी, एक ही है सर, और वाला दो है, सट्टा तो नहीं खानी है तूने मेरे से, नहीं सर वो वाली कंफ्यूजन होगी ना, दिमाग वही वही, इधर कितनी है, इसमें दो है, इसमें, एक दो, इसमें, दो, तो आंसर कितनी आनी चाहिए, एक आनी चाहिए, एक आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2.2 लिखेंगे या फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे, करना पड़ेगा, पर ये देखना पड़ेगा 4 से 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है छोटा, एक छोटा है, तो क्या लिखेंगे आंसर, 2 आ गया, क्या मुश्किल था, वो सर, फिर ऐसे सर मैं वो वाली कंफ्यूजन, क्या क्या, मान ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, वो प्रैक्टिस करने से आएगा, क्या कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन तो तब हो जो तुम्हें पता नहीं हो, पता है तो है, बोर्ड पे लिखा है सब कुछ, यहाँ पे देख, मैं लिखता हूँ 8.000 डिवाइडेड बाय 4.0, क्लियर, डिवाइड हो, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ऊपर, उन्होंने बोला किसी को दे सकते हैं, बेटा ऊपर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं पूछ रहा हूँ, ऐसे एक है, और अगर दूसरे को देखें तो चार, ऐसे एक ऐसे 4 क्या है बेटा, हमने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़े हैं, तो कितने हैं इसमें, एक है, चार है, तुक्के लगा, तू तुक्के ही लगा रहा है, कभी एक कभी 4, पॉइंट के बाद होते हैं ना यार, उसके पहले 8 है ना, तो होंगे ना, क्या कर रहे हैं, कितने हैं यहाँ पे, चार, यहाँ कितने हैं, यहाँ पे दो, फिर क्या एक के 2 हो गए, तेरे को अभी तक ये नहीं पता चला, अगर पॉइंट नहीं होता फिर एक होती, पॉइंट लगाया ना इतना बड़ा, और पॉइंट के पहले क्या नॉन जीरो है है ना एक, फिर क्या यहाँ पे कितने हैं, दो, क्लियर है, यस सर, इसका मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे चार, 4, आंसर में कितने आने चाहिए, मिनिमम नंबर, यानी 4 आने चाहिए, 2 आने चाहिए, 2 आने चाहिए। अगर मैं इसको काटूं, अगर मैं इसको, तो क्या 2 आंसर आता है, अरे पॉइंट जो भी है, बट क्या ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक है, एक पर आंसर में कितने चाहिए, दो, तो क्या 0.0 लगाएंगे यस सर, आंसर। अरे क्या तुझे आया, डर गया क्या, सर आपने तो डरा दिया इतना चिल्ला के, आया, आसान है यार ये, वो मैं ऐसे ही बोलता हूँ डराने के लिए, एक और करें, एक और करें, बोल, यस सर, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ 1.1 इंटू 3.33, क्या चलेगा, घर जाके करते रहना जो भी आएगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। पर मुझे एक बात बताओ, दिल से पूछ, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, तीन, इसमें दो, पक्का, यस सर, इसमें 3, इसमें, तो आंसर में कितने आएंगे, 2, बस। तेरे को ये बात पता है, मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ भी करना है, पर अच्छा अंधे बा आंसर राउंडिंग ऑफ करनी है क्या, यहाँ पे की है, यहाँ पे भी करनी है, क्लियर है बात। मान ले आगे तेरा आंसर कुछ ऐसे आ जाता, मान ले मुझे नहीं पता तेरा आंसर कितना आ रहा है, तेरा आंसर मान ले आ जाता है ऐसे 4, जितना भी आ जाता है, अच्छा 2 करनी, 4.26, मान ले तेरा आंसर ऐसा आ गया, कुछ आगे तेरा ऐसा आंसर, तेरे को कितने चाहिए, 2, दो लाइन, पर यहाँ कितने हैं, तीन, तो राउंड ऑफ करेंगे, तो ये पॉइंट देखेंगे 5 से बड़ा छोटा है, किससे है, और 5 से बड़ा है, तो आंसर कितना आता, 0.3, आया नहीं आया, यस सर,
पक्का, गारंटी। तो यहाँ पे खत्म होता है ये। इसके बाद स्टार्ट करना है एरर। क्या स्टार्ट करना है? पर एरर्स नहीं पढ़ेंगे हम, एरर एनालिसिस अभी नहीं पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? उसके बाद एरर पढ़ेंगे। क्लियर है? पहले बेसिक मैथ पढ़ेंगे, मतलब जो फिजिक्स में काम आता है ना मैथ, छोटा मोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लॉग क्या होता है, थोड़ा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी उसी में पढ़ा दूंगा। जो जो आपके काम की चीज़ें हैं ना वो सब हम बेसिक मैथ्स में पढ़ेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स पढ़ेंगे 37 डिग्री 53 डिग्री की, थोड़ा बहुत फॉर्मूले देख लेंगे साइन कॉस के, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या ये समझ आया? पक्का। इसको एक और बार देखना समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात, सिंपल कॉमन सेंस है और धीरे धीरे करना है। इसको और इसको कन्फ्यूज, यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो देखनी है वो डेसिमल के, और यहाँ पे टोटल देखनी है। पर आनी दोनों में मिनिमम है, आनी दोनों में, पर आंसर को डायरेक्ट नहीं लिखना, उसको राउंड ऑफ भी। क्लियर होगी बात? पक्का? क्या मुश्किल लगा? हाँ या ना?